एवरीवन, यू नो एक डिफरेंस होता है टॉपर्स वर्सेस लीजेंड में। चलिए आज समझते हैं। आज हर एक न्यूज चैनल की हेडलाइंस में आप देख रहे हो कि सोनम वांगचुक की ही बात की जा रही है। सोनम वांगचुक जो कि एक इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर है, जिन्होंने लद्दाख में एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए रिमार्केबल काम किया है। इतना ही नहीं, 3 इडियट्स मूवी में जो आइकॉनिक कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू, वो भी इन्हीं की इंस्पिरेशन था। बट आज फिर क्या देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक के चर्चे नेशनल हेडलाइंस में हो रहे हैं उनकी हंगर स्ट्राइक को लेकर, जिसका रीजन एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक होना, स्टूडेंट्स का सुसाइड करना, स्टूडेंट्स का फ्यूचर, ये सारी चीजें जो काफी हद तक हम सभी को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन क्या है वो हम सब नहीं जानते हैं, बट यस, आज हम न्यूज हेडलाइंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम इनकी जर्नी से मिलने वाली लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज हेडलाइंस तो आप सभी देख ही रहे होंगे, पूरे इंटरनेट पे सिर्फ यही सारी चीजों की चर्चा हो रही है। यू नो स्टूडेंट्स, क्या आपकी सक्सेसफुल करियर के पीछे आपके सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स होते हैं? क्या ये बात सही है? नहीं ना। सिर्फ हमारे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे लिए मार्क्स से ज्यादा हमारे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यू नो, जब आप क्लास 12th और ग्रेजुएशन के बाद आगे जाते हो, अपने जॉब और अपने बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हो, तो वहां कोई आपसे नहीं पूछता है कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे, हिंदी में, साइंस में, केमिस्ट्री में, भाई आपके ओवरऑल परसेंटेज क्या थे, आप टॉपर थे या नहीं थे, ये कोई नहीं पूछेगा। वहां पूछा जाएगा सिर्फ आपका स्किल्स, आपका नॉलेज लेवल और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे वहां फोकस किया जाता है। तो मार्क्स तो जरूरी होते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे ये सारे स्किल्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर IT, AI, CS, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। क्लास 9 to 12 की स्टडी आपको यहाँ वर्खा मैम करवा रही है, जिससे हम सिर्फ कोडिंग ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर अपने स्किल्स को डेवलप करना सीख रहे हैं, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ आपको कोडिंग नहीं सिखाते हैं, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी फोकस करते हैं कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आई तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। आजकल हम सभी AI यूज कर रहे हैं, गॉट इट। अब AI को यूज कर रहे हैं, AI से कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछना है, उसका नया सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सिर्फ एक इंसान ही बता सकता है। AI सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, राइट। तो सोनम वांगचुक की जो स्टोरी है वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर हम एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ एग्जाम्स पास करना नहीं एजुकेशन होता है। सिर्फ एग्जाम पास करना ही एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, नए आइडियाज को सोचना, इनोवेटर बनना, क्रिएटर बनना, सॉल्यूशंस को क्रिएट करना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ में आगे आना, एक अपना इम्पैक्ट छोड़ना, भीड़ से अलग हट के दिखना। दैट इज रियल एजुकेशन। क्लियर। तो अब ना 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आज से 10 साल के बाद लोग तुम्हें मार्क्स से याद रखेंगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, उससे आपको पहचानेंगे, या आपके इनोवेशन से, या आपकी क्रिएटिविटी से, या आपके इनोवेटिव आइडियाज से आपको पहचानेंगे कि आप क्या सोचते हो और कैसे परफॉर्म करते हो, आपका क्या इंपैक्ट है जो आपने इस दुनिया में छोड़ा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाना है। याद रखिएगा, बुक्स से सिर्फ हमें नॉलेज मिलता है, IT, CS, CA जैसे सब्जेक्ट से हमें स्किल्स मिलते हैं, हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, बट एक्चुअल में क्यूरोसिटी ही असली एनकरेजमेंट और क्यूरोसिटी ही असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो लेट्स बिल्ड द करियर विद अस, लेट्स थिंक इनोवेटिव और क्रिएटिव, but not exact the exam scorers. Thank you so much.